प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और प्रभु के अनुग्रह से मैं चंगा हूँ और प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुत से लोग आज, जबकि संडे है, बहुत से लोगों ने आज प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा की होगी और वचन के द्वारा भी आशीष पाई होगी। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो प्रभु के मंदिर में जाना, परमेश्वर के भवन में जाने को एक बड़ी हल्की बात लेते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और हम इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं कि हम परमेश्वर को सबसे बाद में स्थान देते हैं, सबसे लोएस्ट प्लेस देते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन में जो हैं वो सबसे आगे आती हैं, और जब परमेश्वर की बारी आती है, जब संगति की बारी आती है, जब परमेश्वर के भवन में जाने की बारी आती है, तो वो हमारे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे कम महत्व वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर भिखारी नहीं है। परमेश्वर को हम भीख नहीं दे सकते। जो कुछ भी हमारा लेफ़्ट ओवर होता है, जो बचा खुचा होता है, हम वो परमेश्वर को नहीं दे सकते। परमेश्वर को हमने पहला स्थान देना है। अगर आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर को बाद में जो भी टाइम बचेगा हम उसमें से परमेश्वर को देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अपनी आशीष नहीं पाएंगे उससे। और आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो भी एक स्वस्थ रिलेशनशिप नहीं होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा। क्योंकि हम सारा कुछ कर लेते हैं, और जब परमेश्वर के भवन में जाने की या संगति करने की बात आती है, फेलोशिप की बात आती है, तो हम उसको बड़ा छोटे में लेते हैं, बड़ा हल्के में लेते हैं, बहुत कम महत्व देते हैं। हमारा जब दिल करता है हम चर्च चले जाते हैं, जब हमारा दिल करता है हम घर बैठ जाते हैं, या हमारा दिल करता है हम कहीं घूमने चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है जो परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। और बहुत सी बार जो पास्टर होता है वो अपनी कलीसिया को बोलता है कि आप चर्च आओ, एक संडे वाला दिन ही होता है, उस दिन आप चर्च आओ, लेकिन फिर भी कलीसिया को अपने कामों से मतलब होता है, अपने कामों से मतलब होता है। और हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं परमेश्वर को। लेकिन इट इज़ वेरी रूड। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत रूड है कि हम अपनी मर्ज़ी से जब हमारा दिल करता है चर्च जाने को तब हम जाते हैं, नहीं दिल करता तो नहीं जाते। हमारे पास और काम होते हैं। कोई चर्च जाने में, संगति करने में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। आपको मालूम, आप वहाँ किसी इंसान के लिए नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जा रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हो, आप विश्वासियों की संगति में जा रहे हो। और बाइबल इस चीज़ को बताती है कि विश्वासियों के साथ संगति किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो। और हम चर्च जाना ही पसंद नहीं करते। जिस दिन चर्च होता है उस दिन हमारे को काम निकल आते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। ऑफिस के काम से हम छुट्टी नहीं लेकर घूम सकते, लेकिन जिस दिन हमने घूमना होता है तो हम चर्च से छुट्टी लेकर घूमने निकल जाते हैं। और जब बीमार होना होता है तो बीमारी में भी ऑफिस जाते हैं, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। चाहे हमें 102 बुखार चढ़ा हो, 102 फीवर हो, हमारा शरीर दर्द कर रहा हो, हमें कोल्ड हो, हमारा सर दर्द हो, या XYZ को मैंने देखे हैं उनकी बाजू टूटी होती है, फ्रैक्चर हुआ होता है पैर में, वो ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अरे घूमने जा रहे हैं, फ्रैक्चर में भी घूमने जाते हैं, लेकिन चर्च मिस कर देते हैं। किसी का कोई रिश्तेदार हो गया, पूरा हफ्ता नहीं घुमाएंगे उसको, रिश्तेदार को संडे को ही घुमाना होता है। आउट ऑफ स्टेशन जाना है, किसी और दिन नहीं जाएंगे, संडे को ही जाना होता है। इसका मतलब आप सोचते हैं परमेश्वर भिखारी है, आपका बचा खुचा टाइम परमेश्वर को चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को बचा खुचा टाइम नहीं चाहिए आपका। परमेश्वर भिखारी आपके टाइम का को भीख में नहीं मांगता। परमेश्वर वो सर्वोत्तम परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है,
वो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसको आपका बेस्ट चाहिए, उसको आपका पहला स्थान चाहिए। आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान परमेश्वर को चाहिए। आप उसको लास्ट स्थान बचा हुआ नहीं कुछ दे सकते हैं। यू कैन नॉट गिव हिम योर लेफ्ट ओवर। प्लीज़ इस बात को समझें। अगर आप अपने जीवन में सब बातों के बाद परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उसके बदले में कोई आशीष नहीं देगा। भूल जाएं कोई आशीष मिलेगी। आप परमेश्वर से आशीष के तब हकदार हैं जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। आपने कहीं घूमने जाना है, आप वीकडेज में छुट्टी लेकर जाएं। आपने कोई काम करना है तो वीकडेज में कीजिए काम। जब आप बीमार होते हैं, आप संडे को छुट्टी करके बैठ जाते हैं। थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, थोड़ी सी टांग में दर्द हुआ, थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, घर बैठ गए। एक परिवार का जन बीमार होता है, पूरा परिवार ही चर्च नहीं आता है। वाह, आजकल ऐसा हो रहा है। ये अंत का समय है, शैतान बहुत भरमाने पर है सभी को, विश्वासियों को बहुत भरमाएगा। आप डिसाइड कीजिए आपने क्या करना है। अगर आपने चलना है परमेश्वर के साथ तो विश्वास योग्यता से चलिए, नहीं तो चलने का, परमेश्वर के साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। महीने में एक दिन चर्च आएंगे, 3 हफ्ते छुट्टी करेंगे, 2 हफ्ते आएंगे, 2 हफ्ते नहीं आएंगे, ऐसा परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अनंत काल के जीवन की तो बात ही दूर है, यहाँ पृथ्वी पर भी आपको 100 गुना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुँह पर बोल रहा हूँ, क्लियर कट बोलता हूँ, आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। स्वर्ग के जीवन, अनंत जीवन की तो बात ही भूल जाएंगे। क्योंकि जब आप यहाँ पर इस पृथ्वी पे रहते हुए, इस देह में रहते हुए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते, अपना समय परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो स्वर्ग में आप उसके साथ कैसे संगति कर पाएंगे? सोचने वाली बात है। बुद्धिमान बने, मूर्ख मत बने। संसार आपको मूर्ख बनाने पर तुला हुआ है। शैतान आपको मूर्खता की हद पर लेकर जाने को है। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। जब परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और वो बुद्धि आपको परमेश्वर के और करीब ले जाने में, और आपको परमेश्वर से किस तरह से आशीषें लेनी है वो पाने में आपकी सहायता करेगी। परमेश्वर को हल्के में मत लें। अगर आप चलना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के रास्ते पर, उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सही ढंग से चलें। अदरवाइज अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लें। एक जन बीमार हो जाएगा, पूरा घर चर्च नहीं आएगा, पूरी फैमिली चर्च नहीं आएगी। उसी दिन सैटरडे संडे वाले दिन ही घूमने का प्लान बनता है। सैटरडे संडे वाले दिन ही और ऑफिस के काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं। परमेश्वर को आपका बचा कुचा नहीं चाहिए। अगर आप वो दे रहे हैं, भूल जाएं कि आप परमेश्वर से आशीष पालेंगे। नो, परमेश्वर को आपका सबसे उत्तम चाहिए। वो सिर है, वो सिर है, और वो आपको सिर तभी बनाएगा जब आप अपने सिर को, यानी कि परमेश्वर को यहाँ पर जगह देंगे, सिर पर जगह देंगे। नहीं तो आप पूंछ बन के रह जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर को आप लास्ट प्लेस देंगे, आई एम सॉरी टू से, यू आर वेरी रॉन्ग। आप बहुत गलत हैं। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है कि आज के विश्वासी परमेश्वर को सबसे नीचा स्थान देते हैं, लोएस्ट प्लेस देते हैं। जब उनके पास फालतू टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तब वो परमेश्वर को टाइम देंगे। अरे अपना सबसे पहला टाइम परमेश्वर को दो, पहला जीवन परमेश्वर को दो। सिर्फ गाने बजाने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, हाथ उठाने से परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं बनते। यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, तब आपके उसके पीछे चल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चल सकते। मसीह ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं है, इजी नहीं है। आप आए चर्च में, आपके 2-4 काम बन गए हैं, आप ठीक हो गए हैं, चंगाई पा ली है, उसके बाद आप सोचते हैं कि बस ऑल ओवर, अब मैं जो मर्ज़ी करूं, मेरा काम होना था हो गया। नॉट राइट। इसलिए मैं आपको वॉर्न करता हूं, आपको चेतावनी देता हूं, परमेश्वर को हल्के में मत लें। उसको आपकी भीख नहीं चाहिए, उसको आपका बेस्ट चाहिए। अगर आप उससे बेस्ट लेना चाहते हैं, बेस्ट देंगे तो बेस्ट मिलेगा। भीख देंगे तो परमेश्वर भीख भी नहीं देगा आपको। आई रियली मीन इट। मैं इस बात को सच में बोल रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ
विश्वास योग्य बने रहें, कलीसिया जाएं, संगति करें। आप परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु आपको संभाले, सही सलामत रखे और आप अपने मार्ग से ना भटकें, तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भटक जाएंगे और प्रभु प्रसन्न नहीं होता भटकने वालों से, प्रभु नहीं खुश होता भटकने वालों से। मेरे पास बहुत से रेफरेंसेस हैं, लेकिन इतना वीडियो लंबा नहीं बना सकता कि मैं आपको हर रेफरेंस दूँ। आपको बहुत से बाइबल के वचन पता होंगे जो परमेश्वर के नज़दीकी के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के बारे में बताते हैं, संगति के बारे में बताते हैं। अगर आपको दूसरा मार्ग चुनना है तो एक मार्ग चुन लीजिए, कोई भी चुन लीजिए। परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से, यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता से चलना पड़ेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे, आपको ज्ञान दे, और प्रभु आपको आशीषित करे, ताकि आप प्रभु परमेश्वर को समझ सकें कि वो हमारे और आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका क्या स्थान है हमारी लाइफ में। जिनको ये बात बुरी लगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको ये बुरी लग रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मार्ग चुन लें। जीवन का मार्ग यीशु मसीह है, और जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो जीवन को नहीं लेकर जाएगा, वो मृत्यु को लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु को आप अपना लेफ़्ट ओवर बचा खुचा नहीं दे सकते, आप प्रभु को भीख नहीं दे सकते। इस बात को समझिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप लोग समझे होंगे और प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। जय मसीह की।